वो आगाज जो आपने किया, वो बिगुल जो आपने बजाया है, संघर्ष का वो ऐलान जो आपने संसद के पटल पर किया, हमें इस संघर्ष को एक एक मोहल्ले, एक एक प्रांत, एक एक जिले, एक एक ब्लॉक, एक एक तहसील मुख्यालय तक लेकर जाना है। हम मोदी सरकार के विरोध में नीता जी और हम सब आज महिलाओं की आवाज उठाने के लिए इसलिए नहीं खड़े क्योंकि हम एक भिन्न राजनीतिक दल से, बल्कि आज मोदी सरकार का सबसे बड़ा कोई निशाना, मोदी सरकार में उत्पीड़न का सबसे बड़ा कोई शिकार है, कोई वर्ग जिसको दबाया और कुचला गया, तो वो जाति और धर्म से उठकर, वो इलाकावाद से और क्षेत्रवाद से उठकर इस देश की बेटियां और इस देश की महिलाएं, नीता जी आपको याद होगा, मैं और आप अनेकों बार आए, ये वही जगह है जहां बृजभूषण सिंह की सताई हुई। इसी जगह पर हमारी पहलवान बेटियां महीनों तक तड़पती रही। बृजभूषण सिंह, जिसको आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जिस बृजभूषण सिंह ने हमारी महिला पहलवानों का शोषण किया, शारीरिक उत्पीड़न किया, मानसिक यातनाएं दी, इस बात का खुला सबूत था। ये बात बिल्कुल साफ थी। इसी बैरियर के उस पार वो बेटियां यहां कराती रही संसद भवन के सामने, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं पसीजा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के ये साथी, जिनकी भी वो बहनें और बेटियां हैं, इनको हुक्म देकर उन बेटियों को सड़कों पर घिसटवाया और पिटवाया, न्याय नहीं दिया। बृजभूषण सिंह को पार्टी से निकाला नहीं। वो लोग जो बलात्कारी हैं, वो लोग जो बेटियों का शोषण करते हैं, वो लोग जो महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार करते हैं, वो लोग जो भाजपा के सिंबल पर संसद की शहतीर पर बैठे हैं, उनको दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री संरक्षण देते हैं। उन सारी बेटियों को घसीट घसीट कर तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। आज तक उन पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला। जब पूरे देश से आवाज उठी, जब नीता जी और हमारी महिला कांग्रेस के साथियों ने उन महिला पहलवानों की आवाज उठाई, जब प्रियंका गांधी जी उनको सुबह सुबह मिलने आई चुनाव छोड़कर, जब राहुल गांधी जी ने उनकी आवाज का आगाज किया, तो एक झूठी कमेटी का गठन कर दिया गया और आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। बृजभूषण सिंह आज भी उन बेटियों की अस्मत को ललकारता है, वो भारत मां की अस्मत को ललकारते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं, महिला कांग्रेस की नेत्रियों, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरी बहनों, ये वो लोग हैं जो एक दलित की बेटी को बलात्कार कर उत्तर प्रदेश में रातों रात बगैर संस्कार के जला देते हैं। और जब राहुल जी, प्रियंका जी जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के उस गांव में, उस दलित बेटी के पिता के और मां के आंसू पहुंचने के लिए, नीता जी उनके साथ थी। मुझे नहीं पता जम्मू कश्मीर लद्दाख को मैं क्या कहूं, जिन्होंने कठुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां बेटियों के साथ अनाचार और बलात्कार किया, परंतु एक शब्द देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नहीं कहा।
आज भी उठाकर देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, समेत देश की राजधानी दिल्ली के मेरी बहनों सबसे ज्यादा बलात्कार, अत्याचार, अनाचार, उनकी घटनाएं वहां वहां होती हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है। वो मध्य प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो दिल्ली हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां बेटियों पर अत्याचार और अनाचार है। क्योंकि भाजपा के लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बराबरी का अधिकार नहीं। आदित्यनाथ निर्णय करेंगे कि आप किस समय घर से बाहर जा सकती हैं, आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगी, इसका निर्णय भी हमारी बेटियों की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता करना चाहते हैं। वो ये निर्णय भी करना चाहते हैं कि कौन सी महिला सलवार कमीज पहन सकती है, कौन साड़ी पहन सकती है, कौन पैंट शर्ट पहन सकती है, कौन कोई और कपड़ा पहन सकती है अपनी मर्जी का। क्योंकि उनका मानना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी मानसिकता ही 17वीं सदी की है, माफ कीजिए, वो दलित आदिवासी से भी ज्यादा अगर किसी से नफरत करते हैं तो वो महिला की बराबरी से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं बराबर आकर खड़ी हो जाएं। वो नहीं चाहते कि इस देश की महिलाएं अपना अधिकार मांग सके, मुंह खोलकर अपनी बात कह सके और कह सके हम पुरुषों से कम नहीं, हम उनसे अगली लाइन में खड़ी होंगी जाकर। वो नहीं चाहते। और जब उनकी पोल खुल रही थी, जब उनकी पोल खुलने लगी तो एक झुंझुना लेकर आए और उस झुंझुने का इस्तेमाल पूरे देश में किया। महिला आरक्षण का कानून कोई लेकर आया था तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी लेकर आई थी, जो राज्यसभा में कांग्रेस के शासन में हमने पारित करवाया था। यही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उसे पारित नहीं होने दिया था। अब जो महिला आरक्षण का कानून है, वो मेरी बहनों एक खिलौना हाथ में दे दिया और कहा कि मेरी जय जयकार करो। ये वो लोग हैं जो आपके राहुल गांधी जी ने सही कहा चुनौती देते हुए, नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप महिलाओं को अख्तियार देना चाहते हैं तो फिर ये आरक्षण कल से लागू करो। हम अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं, कांग्रेस की सीट भी जाएंगी, हम छोड़ने को तैयार हैं। हम महिलाओं को 33% आरक्षण आज से देने को तैयार हैं। सारी विधानसभा और लोकसभा में लागू कर दीजिए, जिस आदमी की सीट जाएगी तो जाए, हमें ऐतराज नहीं। जब राहुल गांधी को ऐतराज नहीं, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐतराज नहीं, जब विपक्षी दलों इंडिया अलायंस को ऐतराज नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसे लागू क्यों नहीं करते? और मैं और लंबा समय नहीं लूंगा, पर एक बात और कहूंगा, महिला इस देश को भी चलाती हैं और घर को भी चलाती हैं, और आज सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो महिलाएं, क्योंकि महंगाई की बार भी वो उससे जूझ रही। चाहे वो दाल हो, आटा हो, चीनी हो, मसाले हो, आज जिंदगी दूभर हो गई। और इसीलिए राहुल गांधी जी कई गारंटी लेकर आए थे, खड़गे साहब कई गारंटी लेकर आए थे। जहां कांग्रेस का शासन है हमने वो लागू करके दिखाई। कल ही नीता जी हमने बयान इशू करके बताया, हमारी महिला कांग्रेस की कर्नाटक की अध्यक्षा यहां खड़ी, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार खड़गे जी और राहुल जी की दी हुई गारंटी के आह्वान पर 2000 रुपया महीना उनके खाते में डाल रही है। कर्नाटक के अंदर पिछले 4 महीने में 115 करोड़ बार महिलाओं ने मुफ्त बस यात्रा की है, वो शक्ति स्कीम जो राहुल गांधी जी ने लागू की थी। कर्नाटक के अंदर 4 करोड़ गरीबों को हर महीने हम 10 किलो अनाज मुफ्त देते हैं और बाकी उनको पैसा देते हैं, उनके खातों के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा हम दे चुके। 4 महीने में 2300 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में डाला है। 38,000 करोड़ रुपया, जिनमें से अधिकतर महिलाओं के खाते में जाएगा, कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार डाल रही है।
और अब तेलंगाना की सरकार